ये कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले 15 साल के लड़के रवनीत के साथ हुई सच्ची घटना पे आधारित है। एक शाम रवनीत अपना ट्यूशन ख़त्म करके घर जाने के लिए बस स्टैंड पर बैठा बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहीं बैठी रो रही थी। ये देखकर रवनीत को बहुत बुरा लगा और इंसानियत के नाते उसने उस औरत को पानी ऑफर किया। उस औरत ने अचानक रोना बंद कर दिया और उसने रवनीत की तरफ बहुत ही डरावनी तरह से देखा और रवनीत से पूछने लगी, क्या तुम्हें पता है मेरा पति कहाँ है? पता है तो मुझे अभी बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रवनीत उसका ये सवाल सुनकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि शायद ये औरत पागल है, लेकिन वो औरत अपने जगह से उठी और रवनीत की तरफ बढ़ने लगी। रवनीत ने तब देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे और वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में थी। ये सब देखते ही रवनीत बुरी तरह से डर गया। उसके साथ ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था। उसने अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़ी और भागने लगा। भागते भागते वो सीधा अपने घर पहुंच गया। पूरी शाम रवनीत यही सोचता रहा कि आखिर वो औरत थी कौन और उससे इस तरह से बात क्यों कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी रात करीब 2 बजे रवनीत की नींद किसी की रोने से खुल गई। वो जैसे ही उठकर बैठा उसकी होश उड़ गई। उसने देखा कि वही बस स्टॉप वाली औरत उसके बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो रवनीत बस स्टॉप पर छोड़ आया था, लेकिन उस बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था। वो औरत एकदम से रवनीत पे झपटी और उसका गला दबाने लगी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि जैसे वो रवनीत को ही खा जाएगी। वो बार बार यही कहती रही कि रवनीत ने उसके पति को मारा है। वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके मम्मी पापा भाग करके उसके कमरे में आ गए। उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की, वो औरत रवनीत के ऊपर से गायब हो गई। बेचारा रवनीत रोते हुए हक्का बक्का होकर अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने लगा। उसके मम्मी पापा को लगा शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। आज तक रवनीत समझ नहीं पाया कि उस दिन उस रात उसके साथ हुआ क्या था और वो औरत कौन थी, लेकिन रवनीत उस रात से बहुत सहमा सहमा सा रहने लगा। उसने अपनी ट्यूशन भी छोड़ दी और फिर कभी उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर नहीं गया। आपको क्या लगता है कौन थी वो औरत?